T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम। कैंगरूज ने 3 मैचों की सीरीज जीत ली। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान का 118 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 12वें ओवर में आसानी पूरा कर लिया। बाबर आजम, हसीब, शाहीन आफरीदी, इरफान खान के अलावा कोई खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सका। खेल और सियासत अलग अलग चीजें हैं। हमें कोई टफ टाइम नहीं दे सकता। भारत को तहफ्फुजात हैं तो हमसे बात करें, हम भारत के तहफ्फुजात दूर करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कज़ाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत से अब भी अच्छे की उम्मीद है, हमारा राब्ता सिर्फ आईसीसी से है। उनके जवाब का इंतजार है। आईसीसी को अपनी साख का सोचना होगा। मजीद कहा, आकिब जावेद व्हाइट बॉल टीम के आरजी कोच हैं, 3 माह तक कोच रहेंगे। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी होने लगी। लाहौर, मुल्तान डिवीजन के अलावा पंजाब में कल से स्कूल खुल जाएंगे। सरकारी और निजी तालीमी इदारे कल से खोलने का नोटिफिकेशन जारी। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। इस्लामाबाद के थानों में बानी पीटीआई के खिलाफ 62 मुकदमा दर्ज। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। विफाकी हुकूमत एमक्यूएम के तमाम एमएनएज को 1-1 अरब रुपए देगी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली से तरक्याती स्कीमों की तलब भी कर ली। एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द चंद रोज में वजीर आजम से मुलाकात भी करेगा। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आएंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा T20। पाकिस्तान के 118 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 20 रन बना लिए। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फिर फ्लॉप रही। शाहीनों ने कैंगरूज को जीत के लिए सिर्फ 118 रन का हदफ दिया। बाबर आजम 41 और हसीब 24 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन आफरीदी 16, इरफान खान 10 रन ही बना सके। बाकी कोई खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। साहिबजादा फरहान 9, उस्मान खान 3, सलमान आगा, सुफियान मुकीम, अब्बास आफरीदी और डेब्यू करने वाले जहांदाद। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर जारी। चमचमाती ट्रॉफी की आज एबटाबाद में नुमाइश। अयूब मेडिकल कॉलेज में ट्रॉफी की रूनुमाई। कुछ देर में पीसीबी क्रिकेट ग्राउंड में ट्रॉफी नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का अहम इजलास मंगल को होगा। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। वज़राए आला और विफाकी वज़रा भी मौजूद होंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एपिक्स कमेटी को खुसूसी ब्रीफिंग देंगे। दरियाए सिंध पर नहरों के तनाज़े का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 सूबों से मेगा वाटर मंसूबों की तफसीलात तलब कर ली। 4 सूबों के महकमा आबपाशी को वजारत मंसूबा बंदी ने खत लिख दिया। मंसूबों की तफसीलात को मद्देनजर रखकर विफाकी हुकूमत फंड्स इरसाल करेगी। पीटीआई की पेड लॉबी मुदाखलत में कामयाब नहीं हो सकती। विफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की तनकीद। कहते हैं 24 नवंबर को इंतशार फैलाने की तीसरी कोशिश भी नाकाम होगी। बुशरा बीबी को पार्टी मामलात सौंपना पीटीआई की आखिरी सांसों के मुतरादिफ है। बानी पीटीआई को एनआरओ मिलने की अफवाहें कारकुनों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। 9 मई की माफी तक बड़े मुजरिम के लिए एनआरओ मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 50% से जायद वोट लेने वाले उम्मीदवार को कामयाब करार देने की दरखास्त खारिज। आईनी बेंच ने दरखास्त गुजार को 20,000 जुर्माना भी आयद कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सिब्बी के हल्के PB 8 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के सरदार कोहियार डोमकी 35,716 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार असगर मरी 11,949 वोट। लाहौर में मगरबी हवाओं के बायस स्मोग में कमी। फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 307 रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 137 रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी के सबब सांस लेने में दुश्वारी का सामना। स्मोग की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के अलावा
पंजाब के दीगर अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। तमाम तलबा, असातिज़ा और अमले को लाजमी मास्क पहनने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन। हज दरखास्तें वसूली का आज से आगाज। 15 बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली होगी। हज दरखास्त के लिए 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरअंदाजी के बाद वसूल की जाएगी। 1 फरवरी तक बकिया हज वाजिबात की अदायगी जरूरी करार दी गई। पाकिस्तान में पोलियो के फैलाव ने आलमी सतह पर खतरे की घंटी बजा दी। ज़राए के मुताबिक इंसदादे पोलियो के आलमी सुप्रीम बोर्ड का पाकिस्तान के दौरे का फैसला। इंसदादे पोलियो के आलमी बोर्ड का आला सतह का वफ्द रवां माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। फैसलाबाद में मुज़िर सेहत खाना खाने से मदरसे की 35 तालिबात की हालत गैर हो गई। रेस्क्यू 1122 ने तालिबात को अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कश्मीर में बिजली की तार चोरी करते आग लगने से चोरों के झुलसने का वाकया। पुलिस का कहना है सिक्योरिटी एहलकारों ने मुबैना तीनों चोरों को पकड़कर आग लगाई। गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के 6 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में लिया गया। जख्मियों का जिस्म 80% झुलस गया था। कराची में सदर के इलाके में नामको सेंटर में आग भड़क उठी। मुमकिन तौर पर आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। आग से बचने के लिए इमारत से छलांग लगाने वाला बुजुर्ग शहरी जख्मी हो गया। शारा फैसल पर मेहरान होटल में आतिशज़दगी। होटल में मौजूद सब लोगों को बाहर निकाल लिया गया। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 555वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद। 3 रोजा तकरीबात में अमेरिका, कनाडा, लंदन, दीगर ममालिक के हजारों सिख यात्री शरीक हो रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजामात। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस का आलमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा। पोप फ्रांसिस ने कहा गजा में नस्ल कुशी की बैनुल-अक़वामी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। पोप फ्रांसिस लबनान पर इस्राएली हमलों को अखलाक से आरी करार दे चुके हैं। इसराइल के गजा और लबनान पर हमलों में तेजी। लबनान में सेहोनी फौज की 24 घंटे के दौरान 145 से ज़ायद मकामात पर बमबारी। रिहायशी इमारतों, गिरजाघरों, तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह रहनुमा मोहम्मद अफीफ समेत 60 अफराद शहीद। शहीद लबनानी शहरियों की तादाद 3481 हो गई। गजा में भी मजीद 100 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में अब तक 43,846 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की कैसरिया में रिहाइशगाह पर फ्लैश बमों से हमला। इसराइली पुलिस ने हमले में मुलव्वस 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उधर इसराइली इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ्स की वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ब्रीफिंग में बताया गया हमास की कैद में इसराइली जरगमालियों की हालत नाजुक है। जरगमालियों की वापसी के लिए जंग बंदी के अलावा रिहाई के कोई ऑप्शन नहीं है। बाइडेन इंतजामिया ने यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की इजाजत दे दी। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। रूस की जानिब से शिमाली कोरिया के फौजियों को यूक्रेन में लड़ने की इजाजत के रद्द-ए-अमल में मिसाइल इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई। भारत से मफरूर साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा करेंगे। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा बांग्लादेश हंगामों में होने वाले हर कत्ल के लिए इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। हसीना वाजिद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में तलबा समेत 1500 अफराद हलाक हुए थे। अपने अहद के कामयाब हिदायतकार परवेज मलिक को बिछड़े 16 बरस हो गए। परवेज मलिक ने बतौर हिदायतकार 20 से ज़ायद फिल्में बनाई, जिनमें ज्यादातर उर्दू फिल्में थीं। वज़ीर आला हाउस पेशावर में बुशरा बीबी से तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की मुलाकात। बानी पीटीआई की अहलिया ने पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध से कारकुनों को लाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला हाउस में होने वाले इजलास में हज़ारा, मलाकंड और बलूचिस्तान के ओहदेदारों ने शिरकत की। पंजाब से 7 MPAs और 6 MNAs भी इजलास में शरीक हुए।